चाहे लाहौर की वजीर खान मस्जिद की पेंटिंग हो या मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन हॉल की पुरानी तस्वीर, न्यूयॉर्क के बार्ड एजुकेशन सेंटर में लगी इस एग्जीबिशन के तमाम पेंटिंग्स और आर्टिफैक्ट्स 19वीं सदी के ब्रिटिश आर्टिस्ट और उस्ताद जॉन लॉकवुड किपलिंग की कलेक्शन का हिस्सा थे। जॉन लॉकवुड किपलिंग लाहौर के नेशनल स्कूल ऑफ आर्ट्स के पहले प्रिंसिपल और लाहौर म्यूजियम के पहले सरपरस्त थे। उन्हें जनूबी एशिया में फन की तालीम के बानियों में से एक समझा जाता है। किपलिंग जो थे वो पहले बॉम्बे में जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में काम करते थे। वहाँ पे उन्होंने बहुत अरसा पढ़ाया और फिर वो यहाँ पे प्रिंसिपल बन गए लाहौर में। तो यकीनन जो चीज़ें वहाँ पर अब हम देखते हैं कि जो उन्होंने यूज़ किए आर्ट एजुकेशन के टूल्स, वो तकरीबन उनको ही लेकर वो यहाँ पर भी आ गए। किपलिंग तकरीबन 25 साल भारत में रहे। आर्ट की तालीम में अपना हिस्सा डालने के साथ ही उन्होंने मकामी पेंटर्स और कारीगरों के बनाए बेशुमार फन्नी नमूने भी इकट्ठा किए। इन नमूनों को लाहौर, मुंबई और लंदन के म्यूजियम्स में महफूज किया गया। इनमें से तकरीबन 300 फनपारे इस नुमाइश में रखे गए हैं। ये उस वक्त के हिंदुस्तान और आज के पाकिस्तान में उस दौर में मौजूद हुनर के आला मयार की अक्कास है। फन और तख्लीक का मयार जो उस वक्त एक गैर मामूली ऊंची सतह पर मौजूद था। जहां एक तरफ ये नुमाइश साउथ एशियन आर्ट की मिसाल पेश करती है, वहीं पाकिस्तान और भारत के मुश्तरका माजी की याद भी तरोताज़ा करती है। हमारा माजी को जानना जरूरी है। इसे जाने बगैर आज की तारीख में भारतीय पाकिस्तानी होने के सही मानी हम नहीं समझ पाएंगे। ये क्या वजह है कि हम लोग जो हैं वो एक दूसरे के बारे में जानने के लिए हमें न्यूयॉर्क आना पड़े या लंदन जाना पड़े। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी तो ख्वाहिश है कि ये नुमाइश जो है ये मज़ीद ट्रैवल करे। ये अगर बरतानिया से लंदन से ये न्यूयॉर्क पहुँची है तो इसको न्यूयॉर्क से फिर आगे लाहौर भी जाना चाहिए और लाहौर से फिर बम्बई भी जाना चाहिए। और इस तरह से ये नुमाइश जैसे जैसे आगे जाएगी उस तरह से लोगों के आपस में राब्ते बढ़ेंगे, वो आपस में जुड़ेंगे। जॉन लॉकवुड किपलिंग के कलेक्शन की ये नुमाइश जनवरी तक न्यूयॉर्क में जारी रहेगी। अंशुमान आप्टे, उर्दू VOA, न्यूयॉर्क।